हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और इससे पहले भी हम आपको 2 क्लास दे चुके हैं ट्रेन संबंधित क्वेश्चन में। आज जो हम पढ़ाएंगे, एक पुल या एक प्लेटफॉर्म के जब ट्रेन पार करती है तो कितना समय लगता है, और उस क्वेश्चन में बराबर पूछता है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या है। ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी क्वेश्चन रहे और क्वेश्चन डायरेक्ट बोले कि आपका 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है और 300 मीटर आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और बोलता है क्वेश्चन कि ट्रेन कितना समय में प्लेटफॉर्म के पार करेगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई क्या होता है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा हो जाता है चाल। बटा हो जाता है, क्या होता है, ट्रेन की चाल हो जाता है। तो क्या निकलता है, समय निकलता है। यानी कहने के मतलब है कि समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। और वही दूरी हम लोग यूज करते हैं, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या प्लेटफॉर्म के जगह पे पुल की लंबाई, या खड़ा गाड़ी है, खड़ा ट्रेन है तो उसका भी लंबाई है, वहां हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज जो हम क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन हम आपको आज बताने वाले हैं। और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेटफॉर्म संबंधित या पुल संबंधित जो क्वेश्चन आता है बराबर, उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा क्लियर बताएंगे। और जो हम वीडियो बनाए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, वो वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहां आप देख सकते हैं। और एक बात बता दे फ्रेंड कि आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा नंबर शो कर रहा है, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हजारीबाग में मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, यहाँ आके आप क्लास कर सकते हैं। कोई एकमात्र सूत्र याद रखना है कि आपका जो समय होता है, समय बराबर होता है जब कभी भी प्लेटफॉर्म या पुल के पार करता है, उसमें क्या होता है, उसका सूत्र समय बराबर होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा होता है गाड़ी की चाल। क्या होता है, गाड़ी की चाल। यही सूत्र पे टोटल 12 जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, इसी सूत्र पे टोटल के टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन है मेरा, क्या है क्वेश्चन, बोलता है एक रेलगाड़ी, क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी आपका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। यानी समय दिया हुआ है आपका 30 सेकेंड। देखिए समय कहाँ, ये साइड हम लोग समय बैठाते हैं तो यहाँ हो गया 30 सेकेंड। आपका चाल नीचे बैठता है, चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर है तो किलोमीटर के हम लोग मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 गुना करते हैं, 5/18 लोग गुना करते हैं। उसके बाद बोलता है रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना लिखे, 200 मीटर हम लोग लिखे, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो प्लेटफॉर्म की हम लंबाई मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। आप खाली कैलकुलेशन कर देना है, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, क्या है देखते हैं। यहाँ देखिए, आपका यहाँ काटिए तो 6 दाहिए आपका आ गया 60 और 18 से काट दिए, यानी 6 दिया 18 हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए ये इधर है, भागा है तो यहाँ गुना में आ जाएगा। तो ए से हम ले आते हैं तो हो जाएगा 30 गुने 10 × 50 हो गया। आपका ये है यहाँ भागा में, तो भागे में यहाँ आया इस साइड, तो आपका 3 बराबर हो गया आपका 200 प्लस x। अब यहाँ का कीजिए, इसको काट दीजिए, कितना आया, 10 आया, यानी कितना आ गया आपका, तो 500 बराबर 200 प्लस x। तो इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, तो x बराबर आपका आ गया 300 एंटर। क्या आ गया, x बराबर आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 300 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना था, तो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई था वो था आपका 300 मीटर। कितना था, तो 300 मीटर आपका प्लेटफॉर्म के लंबाई था। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला सवाल में। और इसमें भी क्या दिया हुआ है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी के लंबाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 270 मीटर, 270 मीटर दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। अब बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर। तो किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5 से 5/18 से गुना करते हैं।
5/18 से गुना करते हैं। और उसके बाद क्या बोला है कि वह 180 मीटर लंबे पुल के, यानी आपका पुल का भी लंबाई दिया हुआ है कितना है 180 मीटर, 180 मीटर। तो बोलता है कितना समय में पार करेगा, यानी समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालना है आपको, तो समय निकालना है तो क्या करना है, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, 18 दूनी कितना है 36, यानी 10 आ गया। और 270 180 की जोड़िए कितना आ गया आपका 150, यानी 3 और 1 4, 450 आया, 450/10, क्योंकि हम 2 के 5 से गुणा किए तो 10 आया। 18 से हम यहाँ काट दिए थे, है ना, ऊपर ये तो हम जोड़े तो आया 470। अब काट दीजिए, कितना आ गया आपका, तो 45 सेकेंड। कितना आ गया आपका, तो 45 सेकेंड आ गया आंसर, 45 सेकेंड आ गया आपका आंसर। चलिए फ्रेंड, अब इसी प्रकार हम अगला नंबर सवाल में आते हैं, और जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए, और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जिस प्रकार हम ऑफलाइन करवाते हैं क्लास, उसी प्रकार ऑनलाइन भी हम करवाते हैं, टीचमेंट पे हम पढ़ाते हैं। वहाँ आपसे हम डायरेक्ट बात भी कर पाएंगे, बहुत मतलब आपको क्वेश्चन भी हम शो करेंगे और डायरेक्ट ही आपको हम बताएंगे। चलिए, तो हम आते हैं अब अगला सवाल में। अगला जो सवाल मेरा है वो सवाल है मेरा, एक सेकेंड हम बता रहे हैं। चलिए, अगला सवाल है मेरा, बोला है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखिए, रेल का लंबाई दिया हुआ है, रेल का लंबाई दिया हुआ है, हम लोग कहाँ लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 250 मीटर, हम लिखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। बोला 55 किलोमीटर प्रति घंटा, आनी चाल दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा है, तो इसको मतलब प्रति घंटा किलोमीटर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी चेंज करेंगे तो आएगा मेरा 55 के यहाँ गुना करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर आगे क्या दिया हुआ है, फिर बोला है 520 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, यानी 520 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ 520 हम कर दिए। अब क्या बोला, इसमें भी समय निकालने पड़ेगा क्योंकि समय बचा हुआ है, बाकी सारा कुछ दिया हुआ है, तो मेरा क्या बचा हुआ है समय, और क्वेश्चन में भी बोल दिया है समय निकालने। अब हम कैलकुलेशन कर देंगे तो 250 और 520 कितना हो गया आपका 770 हो गया। कितना हो गया आपका, तो 770 आपका हो गया, तो 770 हम आपको लिख दिए 770। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो 770 यहाँ है 55 गुने 5, और यहाँ भागा था तो ऊपर चला जाएगा गुना में, यानी 18 गुना में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 11 से काटते हैं, तो 11 से हो गया आपका 70, यानी 70 हो गया, और आपका यहाँ काटते हैं 11 पचे 55 हो गया, 55 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आपको इसको 5 से फिर काटते हैं, तो 5 से हम काटेंगे 70 को, तो कितना आएगा 14 आएगा, है ना। अब इसके बाद आ गया 5, अब हम क्या करते हैं 5 से फिर 14 को काटते हैं, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, बचा 4 और 5 8 40 हो गया। कितना हो गया 5 8 40 में, 5 दूनी 10 हो गया, 5 8 40 हो गया। अब हमको 2.8 गुने 18 आया, कितना है 2.8 गुने 18 आएगा, 2.8 गुने 18। अब इन लोगों को गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 18 की कितना आता है आपका 144 से, 18 की 144 से, और 18 दूनी कितना आता है आपका 36 आता है, जोड़ दीजिए तो 4 हो गया, 6 4 10 की जो आंकड़े में 1 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, यानी 50.4 है ना। कितना हुआ, तो 50.4 सेकंड लगा, कितना लगा 50.4 सेकंड आंसर लगा, 50.4 सेकंड आंसर आपका लगा। चलिए, तो हम आते हैं अगला सवाल में, और ये मेरा आपका जो हम बता रहे थे, ये मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन में, और चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको शो कर रहा है, यानी कभी भी प्लेटफॉर्म या पुल संबंधित क्वेश्चन आए आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर एक ना एक वीडियो हम आपको देते रहें, और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको देते रहें। तो चलिए, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 60 किलोमीटर लगा दिया, इसका मतलब है चाल, क्या है चाल, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो हम चाल कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो चाल हम यहाँ बैठा दिए, कितना 60 किलोमीटर है, इसको 5/18 हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। उसके बाद फिर बोलता है यदि
रेलगाड़ी का लंबाई है 73 मीटर, रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है 73 मीटर दिया हुआ है, यानी हम 73 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, फिर बोलता है 87 मीटर, 87 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी पुल को, तो 87 मीटर यानी 87 को मीटर पुल है। इसमें भी देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, पुल का लंबाई दिया हुआ है और चाल भी दिया हुआ है, तो क्या बचा, समय बचा, तो समय निकालना है। यानी इसका बराबर क्या हो गया आपका, तो समय हो गया, समय हमको निकालना है। अब समय निकालने क्या करना है, जोड़ दीजिए, तो 73 और 7 कितना हो गया 80 और 80 कितना हो गया आपका 160 बटा यहाँ काट दीजिए तो आ जाएगा 6 दाहिने 60 और 6 दिया 18। आने अब देखिए 10 पचे कितना हो गया आपका, तो 50 हो गया, 3 भागा तो ऊपर गुना चल जाएगा। आने अब इसको काट दीजिए तो 1 0 से 1 0 हो गया और 16 दिया कितना आ गया आपका 48, 48 को 5 से भागा दे लीजिए कितना आएगा 5 9 45, 5 9 45 हो गया, कितना होगा 3, तो 5 6 30 हो गया। और 9.6 सेकंड कितना लगा, 9.6 सेकंड आपका समय निकालने लगा है ना। तभी हम चौथा नंबर में थे। अब आते हैं हम पंचवा नंबर क्वेश्चन, और पंचवा क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सारा प्लेटफॉर्म और पुल संबंधित क्वेश्चन है, और सारा हम एक साथ इस तरह हम टाइप रखते हैं क्योंकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाए। कभी भी प्लेटफॉर्म संबंधित क्वेश्चन आए तो कभी भी नहीं फंसी, आप तुरंत एक बार में ही बना दीजिएगा। तो चलिए जो है मेरा पंचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला है 160 मीटर, क्या बोला 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना। यहाँ देखिए आपका 160 मीटर आपका दे दिया, 160 मीटर आपका दे दिया है आपका किसका, रेलगाड़ी का लंबाई, और उसके बाद आपका दे दिया है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कितना दे दिया है 320 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा 320 हो गया, क्योंकि आपका ट्रेन की लंबाई प्लस आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ता है, बटा बटा के चिन्ह हम दिए और बटा के चिन्ह दिए। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि कितना, तो समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 36 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड में पार करती है 36 सेकंड में पार करती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ x किलोमीटर, क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं x है ना। यहाँ जो इसका ऑप्शन भी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो चलिए फ्रेंड हम किलोमीटर में क्यों बदले, यही ही बदल देते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5/18, क्योंकि इसको हम पहले किलोमीटर मान लेते हैं कि नहीं, यहाँ किलोमीटर में निकालने बोला है, इसको हम किलोमीटर में मान लेते नहीं कि किलोमीटर में है, तो 5/18 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ गुना है तो इधर आ जाएगा भागा में, अब ये दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो गया 1 और 3 400, 480 हो गया आपका 480, और एक इधर आ गया, इधर आ गया कितना हो गया 36 गुने x गुने 5/18, 5/18, 18 दूनी कितना हो गया 36, यानी कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, नहीं 1 0 से ये दोनों कट गया है ना, 1 दोनों कट गया, 2 में से 10 आया, इसके 1 0 कट गया, नहीं x में कितना हुआ 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया। चलिए फ्रेंड अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा वो है छठा नंबर, यानी छठा नंबर क्वेश्चन है, वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। और इसी प्रकार हम आज इस वीडियो में टोटल आपको 12 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के कितना देरी में क्रॉस करेगी, यानी आपको पूरा बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे, पार्ट बाय पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड अभी जो हम आपको जो तीसरा मतलब आपको छठा नंबर जो क्वेश्चन देने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है बोला है, तो बोलता है कि एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होता है, एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। होता है 130 मीटर लंबे ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 130, और शुरू में ही बोल दिया है पुल का लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी पुल का हम मान लेते हैं यस, तो हम मान लिए यस मान लिए। अब हम आगे पता करेंगे चाल मेरा कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है कितना, तो बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोला है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 45 किलोमीटर लिखे, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, इसके हम 5 में 18 हम गुना किए। उसके बाद फिर बोला है कि 30 सेकंड में पार कर गया, पुल को कितना सेकंड में पार कर गया, तो 30 सेकंड में पार कर गया, 30 सेकंड में आप कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ हम काटते हैं तो यहाँ देखिए आपको 6 से 3 से काटते हैं तो 15 आया, और आपको 3 से इधर का 3 से काटेंगे कितना आएगा आपका, तो 6 आएगा, और 3 से काटेंगे तो 15 आएगा है ना, 3 से 15 आएगा।
इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट इसको काटते हैं, 9 से काटते हैं तो आराम पड़ेगा। 9 दूनी 18 हो गया आपका, और 9 पचे 45 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो भागा है उधर गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 130 प्लस यक्स बराबर 30 गुने 5 पचे 25, 25 बटा 2। अब 2 से काट दीजिए, कितना आएगा 15। 15 को 25 से हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट पढ़ो, 15 पचे 75 हो गया, 15 तिया और 15 दूनी 30 हो गया, यानी 375 हुआ। तो 375 और यहाँ है कि प्लस है तो माइनस चल जाएगा, यानी लिखेंगे 130 प्लस यक्स बराबर 375। ये दोनों को हम लोग गुना कर दिए, क्या कर दिए, ये दोनों को हम लोग गुना कर दिए। अब यहाँ देखिए, ये इधर प्लस से इधर माइनस चला जाएगा, यानी यक्स बराबर आपका हो जाएगा 375 में 130 माइनस कर दिए, यानी 5 हो गया आपका, 7 में 3 गया 4 हो गया आपका, और 3 में 1 गया 2 हो गया, यानी 245। कितना आया, तो 245 आपका आंसर आया, 245। तो चलिए फ्रेंड, ये मेरा था छठा नंबर। अब आते हैं हम लोग संतमा नंबर में। और संतमा नंबर भी देखिए क्या निकालने बोला है। तो संतमा नंबर में जो क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बात किया है, वो निकालने के लिए बात किया है आपका पुल का लंबाई के बात किया है, और यहाँ पुल के लंबाई के लिए बात किया है। और क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें भी आपका जो रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो दिया हुआ 130 मीटर, 130 है। और आपका जो जो पुल का है, पुल का रिएक्शन हम मान लिए। उसके बाद जो चाल है वो दिया हुआ है आपका यहाँ ज़्यादा, यानी 90 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, तो 90 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। तो 90 किलोमीटर आपका दिया हुआ है। यहाँ हम ये करते हैं 90 किलोमीटर, 90 यहाँ कर देते हैं, और यहाँ 18, तो यहाँ डायरेक्ट हम 18 कर देते हैं। और देखते हैं समय कितना दिया हुआ है। तो समय जो मेरा दिया हुआ है यहाँ, तो समय मेरा कितना दिया हुआ है आपका, तो आते हैं समय दिया है 21 सेकेंड में। कितना सेकेंड में दिया हुआ है, तो 21 सेकेंड में दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था 130 के लिए। उसके बाद जो मेरा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, बोला पुल की लंबाई, पुल की लंबाई बैठा दिए। उसके बाद चाल दिया हुआ था कितना, 90 किलोमीटर, उसको किलोमीटर में प्रति सेकंड में बदले। और उसके बाद समय दिया हुआ था कि हम 21 बैठा दिए। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए इसको आगे हम काटते हैं तो 18 पचे 90, 18 पचे 90 आने 25, तो 25 गुने 21 हो जाएगा, यानी 130 प्लस यक्स बराबर 21 गुने 25। तो देखिए 25 से कम कितना हुआ, 25 हुआ, 25 दूनी 50 हो गया, यानी 525 हो गया। कितना गया, 525। अगर प्लस है माइनस कर दो डायरेक्ट तो आ जाएगा 525 माइनस कितना हो जाएगा, 525 माइनस 130। 5 के 5 हो गया, 12 में 3 गया, कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ बच गया कितना, 4, 4 में गया 3 गया, यानी आपका 395 कितना गया, तो 395 पुल के लंबाई निकला। अब चलिए फ्रेंड, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल में यानी अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और इसी प्रकार मेरे पास टोटल 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो चलिए हम अगला सवाल में आते हैं। और अगला सवाल जो मेरा है आपको बोर्ड पे दिख रहा है, और अब लगता है कि आपको बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ गया। आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, एक बार जरूर कोशिश कीजिए। चलिए तो हम आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में, और अगला सवाल जो है मेरा वो है आपका, क्या बोला है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 260। कितना दिया हुआ है, 260 मीटर लंबी ट्रेन। तो 260 हम लिखिए, 260 मीटर लंबी ट्रेन हम 260 लिख दिए। उसके बाद बोला है 120 मीटर लंबे पुल, यानी पुल का लंबाई दिया हुआ था 120 लिख दिए। और उसके बाद फिर दिया हुआ समय है ना, समय। इसका मतलब 4 के बराबर उन्होंने पूछा होगा, 4 क्या है, 19 सेकेंड समय लगता है, 19 सेकेंड समय लगता है। तो बोलता है ट्रेन की गति क्या होगी, क्या बोलता है ट्रेन की गति। तो ट्रेन क्या हम मान लिए यक्स है ना, यक्स मान लिए, और वो भी हम किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। क्या मान लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। और जब किलोमीटर प्रति घंटा रहता है तो वहाँ हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। और डायरेक्ट क्या करना है, उधर हम ले जाना है, इसको जोड़ते हैं तो 260 है, 260 और 120 आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया 380। 380 तो बराबर हो जाएगा आपका, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 19 गुने 5x/18 है ना। यहाँ देखिए इसको इससे काटिए, इससे कटेगा कितना आएगा, 20 बार में होगा। अब ये 18 यहाँ भागा 5 से, फिर इसको काटिए, 5 चौक 20 हो गया, और 18 चौक कितना हो गया आपका, तो 18 चौक हो गया आपका 72 हो गया। कितना हो गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया। अब चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब अगला सवाल में।
और अगला सवाल में आते हैं, और अगला सवाल में भी आपका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और आपका चाल दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म के भी लंबाई दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि समय निकालना है, और समय निकालना है इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, तो सिंपल सा आपका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है आपका, तो उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है आपको, कुछ नहीं करना, खाली बैठा देना है। एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है आपका 132 दिया हुआ है। उसका बाद आपका चाल दिया हुआ है, तो चाल नीचे हम लोग लिखते हैं, यानी 36 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग बदलते हैं 5/18 में बदल देते हैं। उसके बाद फिर दिया हुआ है प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। अब पूछा है कि कितना देरी में पार करेगी, इतना देरी मानी समय निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ देखिए दोनों जोड़िए, कितना आएगा? तो आ जाएगा 242 यानी 242 इसको काटिए, 18 दूनी 36, 2 बजे कितना हो गया? 10 यानी 24.2 सेकंड। कितना हो जाएगा? 24.2 सेकंड आंसर हो जाएगा। कभी भी 10 मतलब एक पॉइंट मिल जाता है, इसलिए हम 24.2 सेकंड आंसर ला दिए। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल भी आपका ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और उसके बाद प्लेटफॉर्म की, मतलब यहाँ 900 लंबा प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, और इसका मतलब हुआ कि ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और समय दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रेन की चाल पूछा है। क्या पूछा है? ट्रेन की चाल पूछा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम टू सेम प्रक्रिया कर देंगे कि आपका जो चाल मतलब दिया हुआ है आपका ट्रेन की लंबाई, यानी कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई। उसका बाद आपका दिया है प्लेटफॉर्म के 900 दिया हुआ है, और उसका बाद आपका समय, चाल बराबर हम यक्स मान लिए, और यक्स मान लिए। इसका बाद पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर यानी 5/18 हम मान लिए, शुरू से ही किलोमीटर में मान लिए यक्स बराबर है ना, इसे हम 5/18 में गुना करें। उसके बाद जो आपका समय दिया हुआ है, वो समय आपका दिया हुआ 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, यानी टोटल कितना सेकंड हुआ? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 12 सेकंड, यानी दोनों मिला के हुआ 72 सेकंड। वो 72 सेकंड हम यहाँ पुट कर दिए, 72 सेकंड हम यहाँ पुट कर दिए। अब ये इधर गुना है, इधर ये साइड आ जाएगा, इधर जोड़ दिए, कितना है आपका? तो 1200 बराबर 72 गुने हैप्पी एक्स बटा 18, हैप्पी एक्स बटा 18 आया। अब यहाँ क्या करते हैं, हम काटते हैं, 12 छक 72 आ गया, और 6 18 हो गया, और 5 से इसको काट दीजिए, तो 100 ऊपर कितना बार में? 20 बार में, यानी 20 किया कितना हो गया आपका? तो 60 हो गया। क्या हो गया? तो 60 आपका हो गया आंसर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, तो 1 सेकेंड और हम अगला सवाल बताते हैं आपको। और अब ज़्यादा नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, और दोनों क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। चलिए दोनों क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, बहुत नॉर्मल है और बहुत कम समय में हम आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन बोला है दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोला है कि आपका 175 मीटर लंबी ट्रेन, क्या बोला है? 175 मीटर लंबी ट्रेन, यानी 11वां नंबर क्वेश्चन है। 175 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 175 मीटर, तो 175 हम लिख दिए हैं। उसके बाद फिर दिया हुआ है 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 35 मीटर, यानी आपका जो दिया हुआ है आपका प्लेटफॉर्म 35 मीटर, और उसका बाद फिर आपका 12 सेकेंड यानी समय दिया हुआ है, 12 सेकेंड आपका समय दिया हुआ है। इसका मतलब चाल नहीं दिया होता, ऐसे मान लीजिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्या बोला है? ट्रेन की गति निकालना है, वो भी किलोमीटर में। यहाँ किलोमीटर पहले बना लीजिए, 5/18, ये इधर भागा उधर गुना चला जाएगा। तो 175 और 35 जोड़िए, कितना आएगा आपका? तो 210 आएगा। 210 बराबर हो जाएगा आपका 12 गुने हैप्पी एक्स बटा 18। काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो आपको इसके बाद 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 0 2 5 10, 5 से फिर काट दीजिए, तो 5 से काटिए, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी आपका कितना आ गया? तो आपका आ गया 31 63। यस नॉट कितना आ गया? देखिए भागा था, इधर गुना आ गया, तो 31 कितना हो गया आपका? तो 31 आपका हो गया 63 हो गया आपका आंसर, 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर। और चलिए फ्रेंड, आज का जो सवाल मेरा है वो है आपका लास्ट सवाल, यानी अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल हम बता के उसके बाद चलिए, और इसी प्रकार अगला वीडियो फिर देंगे। अभी रेलवे के संबंधित जो क्वेश्चन है अभी पूरी खत्म नहीं हुआ है, उसका मिनिमम भी 5-6 पार्ट बनता है, और 5-6 पार्ट हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो देखिए 42 नंबर जो हुआ है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन बोला है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म,
तो 110 मीटर हो गया आपका जो लंबी रेलगाड़ी है ना, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गया। बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 60 किलोमीटर को हम मीटर में बदलते हैं, तो 5/18 की है। उसका बाद फिर दिया हुआ है 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, यानी आपका 240 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यानी ट्रेन की लंबाई दिया हुआ तो 110 और आपको प्लेटफॉर्म पे 240। कैलकुलेशन कर देना, कि समय पूछा है। यहाँ हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ काटते हैं तो 6 दहिए आपके 60 हुआ और 6 तिया 18 हो गया। अब ये दोनों जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका, तो 40 10 50 350 हो गया। कितना हो गया आपका 350 बटा ये दोनों को गुना करके कितना गया आपका 50 और भागा तो गुना चल जाएगा ऊपर आने 3। आपका जो सेकंड 5 7 35 यानी कितना गया आपका, तो 21 आ गया है ना। कितना आ गया 21 सेकेंड आपका आंसर आ गया। और फ्रेंड इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक न एक वीडियो देते रहेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और एक बात और बता दें कि आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। मेरा जो नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और कहीं मेरा नंबर नहीं भी मिलता है तो आप सिर्फ गूगल में जाइएगा और मारिएगा सुमन सर हजारीबाग या सुमन सर झारखंड, तो आपको टोटल डिटेल मिल जाएगा। और बहुत बेहतरीन तरीका से हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। यानी यहाँ जो हम तैयारी करवाते हैं पूरा लोकल लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाते हैं। आप जो भाषा से आप समझ पाते हैं उसी भाषा से हम आपको पढ़ाते हैं, एक दोस्त की तरह हम आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।